वेलकम डियर स्टूडेंट। कई बच्चों का मेरे से क्वेश्चन था कि मैडम किस प्रकार से जुड़वा बच्चे जो है वो पैदा होते हैं। तो इस क्वेश्चन का समाधान लेके मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें देखिए आप ये जो है फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम आपको सामने दिखाई दे रहा है। अब हम बात करें किस तरह जो जुड़वा बच्चे हैं वो पैदा होते हैं, तो चलिए इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, आपको सबको पता है कि एक क्या होता है, एक अंड होता है। मैं इधर समझा रही हूँ, बेसिक जानकारी है वो मैं नॉर्मली बताऊँगी, ठीक है। यहाँ क्या है, एक एग है। मैं नॉर्मली इससे चित्र से बाहर समझा रही हूँ, ये चीज़ें होएगी तो क्या फीमेल रिप्रोडक्शन पार्ट में होगी, लेकिन यहाँ बता रही हूँ, ठीक है। ये क्या है, एग है, और एग कंडक्ट होएगा, जुड़ेगा किसके साथ, एग जुड़ेगा स्पर्म के साथ, और जिससे क्या बन रहा है, जाइगोट बन रहा है, जिससे ये 2n होएगा, ये n होएगा, ये n होएगा। ये स्पर्म और ओवम जुड़कर, शुक्राणु और अंडाणु जुड़कर ओवम बना लिया, जाइगोट बना लिया, और ये जाइगोट क्या करेगा, आगे डिवीज़न करता हुआ एक भ्रूण का निर्माण करेगा। ये सारी प्रोसेस मैं यहाँ जिक्र नहीं करूँगी, क्योंकि रिप्रोडक्शन पार्ट में मैं इसको समझा दूँगी, ठीक है। तो अभी अपने सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे किसकी, कि ट्विंस बच्चे जो होते हैं, जुड़वा बच्चे जो होते हैं वो कैसे पैदा होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। जुड़वा बच्चे जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, ट्विंस जो होते हैं दो प्रकार के। नंबर एक, मोनोजाइगोटिक, यहाँ लिख रही हूँ, नंबर एक मोनोजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक इसको कहा जाता है आइडेंटिकल। इसको क्या कहा जाता है, आइडेंटिकल भी कहा जाता है, आइडेंटिकल। मोनोजाइगोटिक ट्विंस दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो है वो आइडेंटिकल है, जिसको मोनोजाइगोटिक भी कहा जाता है। दूसरा जो ट्विंस है वो है जाइगोटिक, डाइजाइगोटिक। कैसा जाइगोटिक, डाइजाइगोटिक। दूसरा क्या है, डाइजाइगोटिक, जिसको फ्रेटर्नल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्रेटर्नल। इस तरह करके जुड़वा बच्चे जो होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। नंबर एक मोनोजाइगोटिक, और नंबर दो क्या है, डाइजाइगोटिक। अब हम इन पे चर्चा करेंगे, मोनोजाइगोटिक क्या होता है और डाइजाइगोटिक क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये क्लियर कर लेना, मोनोजाइगोटिक एक प्रकार और दूसरा है डाइजाइगोटिक, ठीक है। अब हम इस पे चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, यहाँ से क्या होएगा, जो एग है वो रिलीज़ होएगा। एग क्या होएगा, रिलीज़ होएगा। एग रिलीज़ होने के बाद में क्या है, ये एग जाकर, पहले मैं मोनोजाइगोटिक की बात कर रही हूँ, ये एग जाकर किसके साथ कंडक्ट होएगा, ये शुक्राणु के साथ। ये जाकर शुक्राणु के साथ जुड़ जाएगा। शुक्राणु के साथ जुड़ जाने के बाद में ये क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। ये जाइगोट बनाएगा। एग बच्चों एक ही आ रहा है, एक एग आने के बाद में ये एक स्पर्म से जुड़ने के बाद में जाइगोट युग्मनज बना लेता है, जिसको 2n कहा गया है, ठीक है। अब ये बना लिया, देखिए अब इसके आगे क्या बनेंगे, ब्लास्टोमियर्स बनेंगे ना। अब क्या बनेंगे आगे, ब्लास्टोमियर्स बनेंगे, यानी कि और खंड बनेंगे। आगे डिवीज़न होता है जाइगोट, क्योंकि हमारा शरीर एक कोशिका से तो बन नहीं सकता। आगे क्या होंगे, फर्दर डिवीज़न होंगे, जिससे क्या बनेंगे, ब्लास्टोमियर्स बनेंगे। अब ब्लास्टोमियर्स बनने वाली परिस्थिति में क्या होएगा बच्चों, ये देखो, जब 8 ब्लास्टोमियर बन जाएंगे, इस तरह देखिए 8 ब्लास्टोमियर बन जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसी परिस्थिति में ये टूटकर अलग अलग हो जाएंगे। इसी परिस्थिति में ये टूटकर अलग अलग हो जाएंगे। ये जो एक ही एग था, एक ही स्पर्म था, दोनों जुड़े थे, और जुड़ने के बाद में जाइगोट बनाया था। अब इसमें डिवीज़न हुआ था। डिवीज़न होने के बाद में इन्होंने क्या बनाया है, 8 कोरक खंड बनाए हैं, 8 खंड बनाए हैं। अब ये 8 खंडीय अवस्था में दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग। ये 4 वाला इधर बाइंड हो जाएगा, ये 4 वाला इधर बाइंड हो जाएगा। अब सुनिए बच्चों, मैंने सिर्फ और सिर्फ 8 ब्लास्टोमियर बनने के बाद में ही डिवीज़न क्यों कहा, आगे भी कह सकती थी, इसलिए कहा बाई चांस ये 8 बनने के बाद में भी अगर जुड़े रह जाते ना, अगर ये 8 बनने के बाद में भी जुड़े रह जाते और डिवीज़न कर लेते, फिर अगर इनका विभाजन होता ना, फिर अगर ये टूटते, तो मैं यहाँ बता रही हूँ, फिर ये डिवीज़न नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं इनका हिस्सा जो होता है ना वो जुड़े रहते। कई बार जो बच्चे पैदा होते हैं जिनका पिछला हिस्सा आपस में जुड़ा रहता है, ट्विंस पैदा होते हैं, है ना, तो वो इस तरह की स्थिति जो होती है ना वो पैदा हो जाएगी। तो ज़रूरी है एक सही कंडीशन में बच्चे जुड़वा पैदा होने के लिए ये 8 कोरक खंडीय अवस्था में डिवीज़न कर ले, और एक यहाँ रोपित हो जाए और एक यहाँ रोपित हो जाए, दोनों 4-4 में बन जाए, दोनों क्या हो जाए, एक इधर रोपित हो जाए, एक गर्भाशय में इधर रोपित हो जाए। ये क्या है, सामान्य है।
आगे परिवर्तन करेंगे और सामान्य रूप से ये क्या होंगे, ट्विंस बनेंगे। अब देखिए यहाँ आपको पता है एग क्या था, एक ही था, स्पर्म क्या था, एक ही था। तो दोनों के कैरेक्टर्स जो लेकर आ रहे हैं दोनों के सेम होंगे, दोनों के जो जीन आ रहे हैं, जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं, जो गुणसूत्र आ रहे हैं वो क्या है, सेम होंगे। तो इनके जो द्वारा जो शिशु पैदा हो रहे हैं, जो बच्चे बनेंगे, मोनोजाइगोटिक में जो शिशु बनेंगे वो दोनों और दोनों क्या होंगे, सेम सेक्स के होंगे। यानी कि दो जुड़वां या तो लड़कियां पैदा होगी या जुड़वां दो क्या होंगे, लड़के पैदा होंगे। ये क्या है, मोनोजाइगोटिक। और इनकी शक्ल हूबहू होती है, इनकी जो शक्ल होती है ना वो हूबहू होती है। गलती एक करता है पिटा दूसरा जाता है। आपने मूवी देखी होगी सीता गीता मूवी, जिसमें हेमा मालिनी का जो है वो डबल रोल है। उसमें क्या है, एक तो बड़ी शरीफ टाइप की थी और दूसरी क्या है, बहुत डेंजर टाइप की थी। तो उस टाइप के कहने का मतलब क्या है, दोनों की शक्ल सेम होती है, दोनों का जेंडर सेम होता है। तो कई कंडीशन में हम देखते हैं ना, एक औरत ने दो जुड़वां लड़कों को जन्म दिया, जुड़वां लड़कियों को जन्म दिया, तो वो बच्चे कैसे होते हैं, वो बच्चे मोनोजाइगोटिक या आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल हूबहू समान होते हैं। वो क्या होते हैं, आइडेंटिकल और मोनोजाइगोटिक प्रकार के होते हैं, मोनोजाइगोटिक प्रकार के होते हैं। आई बात समझ में। अब देखिए दूसरी कंडीशन की मैं बात करूं, दूसरी कंडीशन है डाईजाइगोटिक। अब डाईजाइगोटिक में क्या होएगा बच्चों, देखिए मैं ये मिटा देती हूँ। डाईजाइगोटिक में क्या होएगा, देखिए डाईजाइगोटिक में देखो इसमें क्या है, इसमें फीमेल रिप्रोडक्शन की खराबी होती है, मेल का कोई रोल नहीं होता। फीमेल रिप्रोडक्शन की खराबी होती है, किसी मंथ तो एक ओवम यहाँ से रिलीज हो गया, किसी मंथ यहाँ से रिलीज हो गया, ठीक है, कई बार यहाँ से आ गया और कई बार क्या हो गया, यहाँ से आ गया। और स्पर्म तो आपको पता है कि कई संख्या में आते रहते हैं, और दोनों क्या हो गए, फर्टिलाइज्ड हो गए, दोनों क्या हो गए, निषेचित हो गए। अब दोनों अंड निषेचित होकर अगर गर्भाशय में रोपित होंगे तो दोनों क्या होंगे, आगे चलकर शिशुओं का निर्माण करेंगे। और ये जो शिशु होते हैं, ये जो शिशु होते हैं वो सेक्स में अलग अलग हो सकते हैं, एक लड़की हो सकती है, दूसरा लड़का हो सकता है, और दोनों में शक्ल में थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है। ये अलग अलग दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं, अलग अलग थोड़ा थोड़ा दिखाई देते हैं, ठीक है। मोनोजाइगोटिक बिल्कुल हूबहू एक जैसे दिखाई देते हैं। 8 कोशिकी अवस्था में उनको अलग होना जरूरी होता है, 8 ब्लास्टोमियर जब बन जाते हैं वो अलग होने जरूरी होते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें जो है शिशु जो पैदा हो रहे हैं डाईजाइगोटिक अवस्था में, वो सेक्स अलग अलग, एक लड़का एक लड़की भी पैदा हो सकती है, और दोनों शक्ल में अलग अलग भी हो सकते हैं। इस तरह जो होता है ह्यूमन बींग्स में जुड़वां बच्चों का निर्माण होता है। जुड़वां बच्चे जो शक्ल में कैसे दिखाई देते हैं वो मैंने मोनोजाइगोटिक और डाईजाइगोटिक के तौर पर आपको जो है मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया। उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।